विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पार तो तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देह अवसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगे व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहला पद है, ना शंभु धनु भंजन निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आयुषी कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियन लड़ाई। सुनहु राम जेहि सिर धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालबस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब कुछ शब्द देख लेते हैं हम। नाथ स्वामी, शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, आयोसु आज्ञा, मोही मुझे, रिसाई क्रोध कर, कोही क्रोधी, सेवकाई सेवा, अरि करनी शत्रु के कर्म, करी करके, जेही जिसने, तोरा तोड़ा, सम
समान, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, बिलकाऊ अलग, बिहाई छोड़कर, जय ही जाएंगे, अवमाने अपमान करते हुए, लरिकाई बचपन, असी ऐसी, रिस गुस्सा, गोसाई स्वामी, ये ही इस, ममता स्नेह, के ही किस, हेतु कारण, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की वंश की पताका रूप परशुराम, नृप बालक राजपुत्र, काल बस मृत्यु के वश होकर, संभार संभल कर, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष, विदित ज्ञात है, सकल संपूर्ण। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्सा करते हुए बोले कि सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, उससे तो लड़ाई ही उचित है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोले, हमने बचपन में बहुत ही धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया, इस धनुष पर ही इतना स्नेह किस कारण है। यह सुनकर भृगुकुल के पताका रूपी ऋषि ने कहा कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है, जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। दूसरा पद है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल भार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी मही कुमारा, मात पितहु जनी सोच बस, करसी मही किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। शब्द अर्थ है, हंसी हंसकर, क्षति हानि, जून जीर्ण या पुराना, तोड़े तोड़ने से, छुअत छूते ही, दोषु दोष, बिनु बिना, काज कार्य, करिए कर रहे हो, कत क्यों, रोसु गुस्सा, चितई देखकर, ओरा तरफ, सठ दुष्ट, स्वभाव स्वभाव, मोरा मेरा, बधो बध कर रहा है, तो ही तेरा, जड़ मूर्ख, जान ही जानता है, मोही मुझे, कोही क्रोधी, विश्व विदित संसार प्रसिद्ध, द्रोही शत्रुता करने वाला, भुजबल भुजाओं के बल पर, विपुल बहुत, महिदेवन ब्राह्मणों के लिए, भुज भुजा, छेद निहारा काटने वाला, विलोकु देखकर, मही कुमारा राजकुमार, सोच बस सोच के कारण, महिष किशोर राजकुमार, गर्भन गर्भ के, अर्भक बच्चे। व्याख्या, लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही हैं, फिर इस जीर्ण सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या हानि है और क्या लाभ है।
श्री राम ने तो इसे नया समझ देखा था, छुआ ही था, किंतु छूते ही यह धनुष टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, इस कारण तू बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर देने में समर्थ है। तीसरा पद है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगु सुत समूची जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी, सुर महेसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई, बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतु पाप परिये तुम्हारे, कोटि कुलसी पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो विलोकी अनुचित केहू, शमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर। इसके शब्द जानते हैं। बिहसी हंसकर, मृदु कोमल, बानी वाणी, महाभट महायोद्धा, पुनि पुनि बार बार, दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हाड़ी, चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़, कुम्भड़ बतिया काशी फल का छोटा सा फल अर्थात निर्बल, तर्जनी अंगूठे के पास की प्रथम उंगली, सरासन धनुष, बाना बाण, भृगुसुत भृगु के पुत्र परशुराम, समूची समझकर, बिलोकी देखकर, सहो सहन कर रहा हूँ, रिस गुस्सा, रोकी रोक कर, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, गाई गाय, सुराई वीरता, बंधे मारने से, अपकीर्ति अपयश, हारे हारने से, मारतु मारने से, पा पैर, परिये पड़ते हैं, कोटि करोड़, पुलिस कठोर, व्यर्थ बेकार में, धरहु धारण किए हुए, शमु क्षमा करें, धीर धैर्यवान, सरोष क्रोध सहित, भृगुवंश मणि भृगुवंश के मणि परशुराम, गिरा वाणी। भावार्थ, परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन किया है, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों
और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश मिलता है। अतः आप यदि हमें मारेंगे तो भी आपके पैरों में गिरना उचित है। आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ में ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए भी वीर वेश को देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मुनि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद येहू बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबूधु असंकु, काल क्वलु होहि शन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रतापो बलु रोसु तुम्हारा, लखन केहू मुनिक सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरनई पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहू, जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहू, वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देतना पाभु शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु। शब्द अर्थ, कौशिक विश्वामित्र, मंद मूर्ख, येहू यह, कुटिलु कठोर, काल बस काल के वश, निज अपने, घालकू नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु दाग, निपट निरा, निरंकुशु स्वच्छंद, अबुद्धु मूर्ख, असंकु निर्भीक, काल क्वलु काल का ग्रास, शन माही शन में, खोरी दोष, हटकहु रोके, जो यदि, उबारा बचना, प्रतापु यश, रोषु क्रोध, सुजसु यश, अछत छोड़कर, बनई वर्णन, पारा पाएगा, मुंह मुंह, बरनी वर्णन किया, पुनि फिर, रिस क्रोध, रोकी रोककर, दुसह असहनीय, सहु सहन कर रहे हो, वीर व्रती वीरता के व्रत का पालन करने वाले, धीर धैर्य, अशोभा क्रोध रहित, गारी गाली, पाहु प्राप्त करते हो, शोभा शोभा, सूर शूरवीर, समर युद्ध, करही करते हैं, जनावही प्रकट करते हैं, आपू स्वयं, विद्यमान मौजूद, रण युद्ध, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कथी कहते हैं। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्यवंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह निरा उदंड मूर्ख और निर्भीक है। यह क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश को आपको छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं।
फिर आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते। शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। युद्ध में शत्रु को सम्मुख देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। 5वां पद है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारियो ध्रेव कर धोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लौहु, कटुबादी बाल को बद जोगु। बाल विलोकी बहुत मैं बांचा, येहू मर निहार भा सांचा। कौशिक कहा क्षम्ये अपराधु, बाल दोष गुण गढ़ी न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ूं बिन काबा मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होत्यूं श्रम थोरे। गाधी सु न कह हृदय, हसी मुनि ही हरिये सूझे। अयमय खांडना उखमय, अझऊ ना बूझ अबूझ। शब्द अर्थ है, कालू मृत्यु, हाँ जबरदस्ती, लावा ला रहे हो, मुही लागी मेरे लिए, बुलावा बुलाकर, सुधारी ठीक करते हुए, धरेऊ धारण किए हुए, कर हाथ, घोरा भयंकर, दोसु दोष, मोही मुझे, कटुबादी कटु वचन बोलने वाला, बदजोगु मानने योग्य, बिलोकी देखकर, येहू यह, मर निहार मरने वाला, सांचा सचमुच में, क्षम्ये अब क्षमा करें, अपराधु अपराध, गन्ही गिनते हैं, साधु सज्जन, खर तेज, अकुरुण करुणाहीन, कोही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु से द्रोह करने वाला, उत्तर उत्तर, सील नम्र स्वभाव, गुरही गुरु से, ओरिन ऋण से मुक्त, थोरे कम। गाधी सुनु गाधी पुत्र, हरिहरे हरा ही हरा, सूझ दिखाई देना। अयमय लोहे से बना, खांड खड़ग या गन्ने से रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ। उखमय गन्ने से बनी, अझूम अभी तक, अबूझ ना समझ। भावार्थ यह है कि लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधार कर हाथ में उठा लिया। कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य है। बालक समझकर मैं इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ, अब यह सचमुच में मरने वाला है। विश्वामित्र ने कहा, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों को महत्व नहीं देते हैं, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कीजिए। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। यह उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे थोड़े से परिश्रम से ही कठोर कुठार से काटकर मारकर गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समाज समझ रहे हैं, अतः श्रावण मास में हुए अंधे व्यक्ति की तरह मुनि को सब हरा ही हरा दिख रहा है। ये लोहे से बनी हुई खड़क को गन्ने से बनी हुई खांड समझकर ना समझ बने हुए हैं। 6वां पद है हमारा, केहू लखन मुनि सीलू तुम्हारा,
को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोक पुकारे, रघुपति सियन ही लखनऊ निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देख जल सम, वचन बोले रघुकुल बानु। इसके शब्द अर्थ है, विदित जानता है, ओरिन ऋण से मुक्त, भय हुए, नीके अच्छी तरह, गुर ऋणु गुरु के ऋण, सोचू चिंता, जी मन, काढ़ा निकालना, ब्याज सूद, बाढ़ा बढ़ गया, आनिए ले आओ, व्यवहारिया हिसाब करने वाला, सुधारा संभाल लिया। भृगुबर भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम, विप्र ब्राह्मण बचाऊं बचा रहा हूँ, नृपदोही राजाओं के शत्रु कभू कभी, सुभट योद्धा गाढ़े अच्छे, द्विज देवता ब्राह्मण देव, घर में ही सियन ही, आंख के संकेत से निवारे मना कर दिया। सरिस समान, कोपु क्रोध, कृषाणु आगु, रघुकुल बानु रघुकुल के सूर्य अर्थात राम। भावार्थ यह है कि परशुराम निरंतर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका उपहास कर रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण शेष है जिसके लिए आप चिंतित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे पर लिखा है। बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए हिसाब लगाने वाले को बुलाकर हिसाब भी लगवा लीजिए। मैं थैली खोलकर चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग हाय हाय पुकारने लगे। क्रुद्ध लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, भृगु वंश के श्रेष्ठ, मुझे आप बार बार परशु दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे। लक्ष्मण की अटपटी तीखी बातें सुनकर सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से रोक दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान हैं। उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे।